हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सारिका फ्रॉम काशी की पाठशाला। काशी की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी, नहीं चल रही है तो कर लो, एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एक छोटा सा रिवीजन है आपके लिए। आप लोग तो रिवीजन ही समझ रहे हैं, लेकिन मेरे लिए एक तरफ से थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के, कि आपको थोड़ा सा आपका रिवीजन भी हो जाए और मेरे को भी, मैं आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझा पाऊँ। बेसिक ही है, ज्यादा डीप में नहीं है। नेक्स्ट बाकी के जो टॉपिक्स है मैं आगे नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करूंगी। बट अगर ये वाले टॉपिक या ये वाली वीडियो स्किप कर दी तो नेक्स्ट तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को जरूर देखना। और बाकी के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, जो आगे के, ज्योमेट्री तो कितनी बड़ी है, मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बनाऊंगी कि मुझे भी नहीं समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। तो छोटे छोटे टॉपिक्स बना रही हूँ। तो पहला है, अब मैंने बता ही दिया है तो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बेसिक ही है। और बेसिक क्या है, बेसिक का मतलब बिल्कुल स्टार्ट से है। स्टार्ट किससे हो रहा है, एक पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब मैम पॉइंट होता है। पॉइंट का मतलब डॉट होता है ना, और कुछ होता ही है। पॉइंट का मतलब वो चीज कि कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन, अगर मैं बात कर रही हूँ बोर्ड कहाँ है मैम, यहाँ पे बोर्ड है। मैम आप लिख कहाँ रही हो, मैम यहाँ, मैं इस चीज को पॉइंट आउट कर रही हूँ। दैट मीन्स पॉइंट, ये पॉइंट है। इसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन बता रही हूँ मैं। ना तो पॉइंट की लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना थिकनेस होती है। क्या है इसकी, कुछ भी नहीं है। कितना भी बड़ा पॉइंट बना लो, क्या लेंथ ब्रेड्थ थिकनेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट, पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कितने भी पॉइंट्स हो, बी, सी, डी, ये हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट होंगे। क्लियर, कैपिटल लेटर से डिनोट होंगे। और एक चीज और, इन लोग ये पॉइंट्स ना कुछ और चीजें भी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बताओ, क्या बनाते हैं पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लाइन सेगमेंट। अगर मैं बात कर रही हूँ ए और बी, हमारे पास कुछ दो पॉइंट्स हैं, तो ये डिस्टेंस, इनके बीच में जो डिस्टेंस हुआ वो लाइन सेगमेंट हुआ। तो लाइन सेगमेंट क्या हो गया कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, बीच का डिस्टेंस इज लाइन सेगमेंट। ठीक है, और लाइन सेगमेंट का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। तो लाइन सेगमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं। अब इसे मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजर देख लो भाई, कैसे कर सकते हैं। अब लाइन सेगमेंट, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ जनरली एक पॉइंट लिख दिया, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया ए बी। अब इसे मेजर करना है, क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे। स्केल में 0 का मार्क होता है, उस 0 को मार्क के यहाँ पे रखेंगे और स्केल रख देंगे। पेंसिल से देखेंगे कि वो एंडिंग पॉइंट किस, कहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं बात करूँ, मैंने यहाँ पे स्केल रखा हुआ है, यहाँ पे वो शो हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर पे। तो ये ए बी कितने सेंटीमीटर का हो गया, लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का हो गया, 2.5 सेंटीमीटर। तो ए बी की क्या मेजरमेंट हो गई, 2.5 सेंटीमीटर। तो ए बी को कैसे डिनोट करेंगे हम, ए बी मार्क। क्लियर। अब एक चीज और थी कि ए बी में स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंडिंग पॉइंट भी है। ए बी को ए टू बी स्टार्टिंग है और ये एंडिंग पॉइंट है। बी ए, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये एंडिंग पॉइंट हो गया। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट मैम वो होता है जो बीच का होता है ना। हाँ बिल्कुल क्लियर। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग लाइन, आई एम सेइंग लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं। लाइन को आगे पता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे देखते हैं। तो मिड पॉइंट क्या है, मैं बात कर रही हूँ कि ये इसका O इज द मिड पॉइंट।
अगर ये 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट है और O इज द मिड पॉइंट है, तो AO हुआ 2 सेंटीमीटर एंड OB भी हुआ 2 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट का क्या हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या हुई कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो मिड पॉइंट वो ऐसा पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? बताओ भाई। तो मिड पॉइंट वो है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट इज लाइन। क्या डिफरेंस है लाइन और लाइन सेगमेंट में? लाइन में अगर ये AB है लाइन सेगमेंट, अब मुझे इसे एक्सटेंड करना है, कितना भी एक्सटेंड कर सकती हूँ मैं इसे, कोई कंपल्शन तो नहीं है ना कि इतना ही एक्सटेंड करना है, इतना ही एक्सटेंड करना है। तो क्या लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूँ उसे मेजर नहीं कर सकते, कितना भी लंबा खींच लूँ उसे मेजर नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का एक पार्ट है। सेगमेंट मीन्स पार्ट, तो लाइन का लाइन सेगमेंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ? और लाइन को हमेशा AB एरो स्टैंड फॉर कितना भी एक्सटेंड कर लो दोनों को, वो आगे बढ़ते ही रहेंगे, उसको मेजर नहीं कर सकते हम। लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड। नेक्स्ट इज रे। रे क्या होती है? वही जो मैम सनरेज होती हैं, रेज होती हैं, किरणें होती हैं। रेज क्या है? रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे में सन है ये, प्लीज थोड़ा सा ना इग्नोर कर देना मेरी ड्राइंग को। ये सन है, इसकी रेज निकल रही हैं, तो सन क्या है? स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट है और रेज निकल रही है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं, कहीं भी आ सकती है। तो रे को हम मेजर नहीं कर सकते, कितनी भी लंबी हो सकती है। इनिशियल तो एंडिंग क्या है, कहाँ रखोगे एंडिंग रूलर को, कहाँ रखोगे किसी भी चीज को जो मेजरिंग है उसे कहाँ रखोगे, वो नहीं रख सकते। तो रे कैन नॉट बी मेजर, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे AB। ये रे मेजर नहीं हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा से देख लेना। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लाइंस। टाइप्स ऑफ लाइंस क्या है? टाइप्स ऑफ लाइंस बताओ, कितनी तरह की लाइंस होती हैं? फर्स्ट पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। थर्ड कॉन्करेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस जो कभी भी मीट नहीं करती, किसी भी सिचुएशन में वो मीट नहीं कर सकती, कितना भी उन्हें एक्सटेंड कर लो वो कहीं भी मीट नहीं करेंगी। क्लियर? अब मतलब मीट नहीं कर रही है तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, जितना यहाँ पे है उतना यहाँ होगा, उतना ही यहाँ होगा, उतना ही यहाँ, और यहाँ पे भी उतना ही। पैरेलल लाइन तभी तो मीट नहीं करेंगी कि वहां उनका डिस्टेंस सेम होगा। पैरेलल लाइंस को कैसे, अगर मैं इसे L ले लेती हूँ और इसे M ले लेती हूँ, तो पैरेलल लाइंस को कैसे डिनोट करेंगे? L इज पैरेलल टू M। ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे, L इज पैरेलल टू M। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहीं भी मीट करती, कोई भी लाइंस जहां कहीं भी मीट कर रही हैं, मतलब वो लाइंस जहां पे वो मीट करती हैं उन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। या ये कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो मीट करती हैं, कहीं भी मीट कर सकती है, वो जहां मीट करती हैं उसे बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। Am I clear? कि जो भी कोई दो लाइंस L ले लेते हैं
और ये M ले रहे हैं, दोनों मीट हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब मीट हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहाँ मीट हो रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब लास्ट इज कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? कॉन्करेंट लाइंस वो लाइंस होती हैं जो एक पॉइंट से 1 2 3 4 5 मतलब मोर देन 3 लाइंस ड्रॉ हो सकते हैं, एक पॉइंट से निकल सकते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 9 लाइंस को हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस वो जो एक पॉइंट से मोर देन 3 या 3 लाइंस मीट कर रही है या क्रॉस कर रही है उस पार्ट को, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। अब ये वाला पॉइंट क्या होता है? वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। अब हमारे पास कितनी तरह की लाइंस हो गई? पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कॉन्करेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस वो जो उनका जिनका डिस्टेंस सेम होता है, वो कभी भी मीट नहीं करती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं जो मीट करती हैं, कहीं भी मीट कर सकती हैं। अगर एग्जांपल ले सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ये है और एक ये है। अगर मैं इन्हें एक्सटेंड करती हूँ तो ये यहाँ पे मीट करेंगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है, मैं कहीं भी एक्सटेंड करने के बाद अगर वो मीट हो रही है तो दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कॉन्करेंट लाइंस जो एक पॉइंट से मोर देन 3 या 3 लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लाइंस। ये बेसिक था, ठीक है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक्स क्लियर की है। नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स हैं और फिगर्स हैं, क्लोज फिगर्स, ये सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तो यहाँ तक आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया है। नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा देख लेना। कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज वीडियो देखना। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना। अगर ये वीडियो करोगे, मैं छोटा सा रिकैप नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, समझ में आ जाए। बट ये वीडियो भी जरूर देखना, स्किप मत करना कि स्किप कर दो मैम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, नहीं, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड बाय।